So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming you in Akash Time Education. तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने वीडियो बनाया था किसके ऊपर? कल मैंने वीडियो बनाया था JGEC मीन्स जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के ऊपर। शायद आप सब लोग ही जानते हो कि कल्याणी, जलपाईगुड़ी और साथ ही साथ पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने घोषणा किया है कि और सभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उस पे होगा। तो उनमें एक संयोजन हम करते हैं। आज हम लेके आते हैं कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को। जी हाँ, हम चले आए हैं कोचबिहार गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्वेश्चन तो रहेगा ही, वो मुझको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। बट उससे पहले फुल जो वीडियो है प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि उसको पूरा देख के छोड़ो, पूरा देखो। मुझे लगता है पूरा नोटिस आपके साथ शेयर कर दूँगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चलाया हूँ कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का CGEC का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूँगा। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन के थोड़ा ऊपर लेके जाए और यहाँ पे न्यूज़ जो सेक्शन है, इस न्यूज़ सेक्शन पे आए तो दूसरा जो न्यूज़ आपके सामने आ रहा है, अगर मैं देख पा रहे होंगे अच्छे से कि ये जो न्यूज़ आपके सामने आ रहा है, दिस इज़ द नोटिस एडमिशन थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर द फर्स्ट ईयर बीटेक अगेंस्ट द वैकेंसी 2020। तो आप लोगों का डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा जो वैकेंसी है उसके ऊपर। तो जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं, नोटिस क्या है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिस पे एक बार चलते हैं। So this is the notice from the Coachbihar Government Engineering College about the decentralized counseling. तो देख सकते हैं कि notice for admission through decentralized counseling in the first year of BTech course against the vacancy 2020। तो इन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो क्या आपको करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ है, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी जो स्टूडेंट्स बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहते हैं 2020 एंड 21 के जो बैच है उस पे उन लोगों के लिए वैकेंसी निकली है और वो लोग मस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 9 दिसंबर तक आपके हाथ में टाइम है। आज 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9 आपके पास 4 दिन टाइम है। आप 9 दिसंबर 2 पीएम के अंदर आपको अप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद और इम्पोर्टेंट बातें पर देख लेते हैं कि ओनली द कैंडिडेट्स विद द वैलिड मार्क मेरिट रैंक, जिनका वैलिड मेरिट रैंक है OFG 2020 का एंड द डोमेंशियल इन वेस्ट बंगाल, एंड वो लोग मस्ट वेस्ट बंगाल के डोमेंशियल होने पड़ेंगे। ये तो क्राइटेरिया, एक बार क्राइटेरिया क्या है वो जान लेते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द वैलिड मेरिट रैंक। आपका एक वैलिड मेरिट रैंक रहना जरूरी है वेस्ट WBJE 2020 पे और साथ ही साथ उन लोगों को वेस्ट बंगाल का निवासी होना पड़ेगा एज पर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय WBJEB and fulfill all the eligibility criteria and the terms and conditions as supplied by the West Bengal Joint Entrance Board और the गवर्नमेंट ने जो दिया है। मीन्स आप लोग जलपाईगुड़ी का जो जो क्राइटेरिया था सेम ही क्राइटेरिया यहाँ पे भी लागू होता है। चलिए एक बार वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो। CE पे वैकेंसी यहाँ पे 17 सीट्स वैकेंट है, CSC पे 23 सीट्स वैकेंट है, EC पे 17 सीट्स वैकेंट है, EE में यहाँ पे 14 सीट्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट 23 सीट्स वैकेंट है। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है। जो सारे लोगों का रैंक बहुत ऊपर है, 40,000 रैंक, 35,000 रैंक, जो लोग कह रहे थे भैया कोई कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चांस है। उसके बाद आपको मैं नीचे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इस सेक्शन पे आप देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए यहाँ पे क्या होगा। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट। तो यहाँ पे आपको जो लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करके आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। वो फॉर्म कैसा है, कैसे एप्लीकेशन फिलअप करना, वो आपको बाद में दिखा दो, पहले नोटिस को एक बार लिख लेते हैं। तो मैंने आपको जो चीज पहले कहा था कि 9 दिसंबर दोपहर 2 बजे से तक आपका टाइम है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग रिजल्ट। आपका 11 दिसंबर को कॉलेज वेबसाइट पे आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा एंड डेट ऑफ एडमिशन आपको 12 दिसंबर को डेट ऑफ एडमिशन होना पड़ेगा। वो कैसे आप होगे ये चीज वो लोग बाद में वेबसाइट पे डाल देंगे। उसके बाद आते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन पे देना है वो एक बार देख लेते हैं कि 10th एडमिट कार्ड आपको देना है, आपको 12th का मार्कशीट देना है, आपको WBJE का आपको जो रैंक कार्ड है वो रैंक कार्ड देना है, आपको डोमेंशियल सर्टिफिकेट एज द वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड ने जो फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट आपका पास नहीं है तो आप प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड होने के तुरंत बाद ही वो उस सर्टिफिकेट को
फिलअप करके जो प्रक्रिया है आप आगे भी कर चुके हैं उसको आपको करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आप अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी तो आपको ये देना पड़ेगा, और पीडब्ल्यूडी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसका आपको देना पड़ेगा। आप अब देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हियर, तो दिस इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिंक, इस लिंक के क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि जेजीईसी जो जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट का लिंक हमको नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं करना, आपको पीडीएफ ओपन करना है, तो पीडीएफ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर वो भी आप नहीं ढूंढ सकते तो डिस्क्रिप्शन पे मैं इस लिंक को दे दूंगा, और साथ ही साथ जो चीज दे दूंगा इस ये जो पीडीएफ है इसका एक कॉपी, नोटिस का एक कॉपी भी आपको मैं वहां पे सप्लाई कर दूंगा। तो यही टोटल नोटिस था। आप मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं इस लिंक पे क्लिक करके एक बार आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे क्लिक करने के तुरंत बाद ही आपके सामने डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जो है, डिसेंट्रलाइज्ड जो काउंसलिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का टोटल चीज आपके सामने चला आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल काउंसलिंग का जो लिंक आपके सामने चला आया है। तो ये डिजिटल काउंसलिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपका ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, नेम, आपका वेस्ट बंगाल जेई का रोल नंबर 2020 का क्या था, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, आपका जीएमआर कितना था वो देना पड़ेगा, और जो स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया है, 10th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, वेस्ट बंगाल जॉइंट का रैंक कार्ड, आपका डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आपको देना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी है तो वो उसको देना पड़ेगा। टोटल ये सब चीज को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग किए थे आपके जब पहली बार एप्लीकेशन किए थे फर्स्ट राउंड के लिए, जैसे आप चॉइस फिलिंग किए थे सब्जेक्ट वाइज, वैसे पहले चूज पे चॉइस कर सकते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट चॉइस करें तो दूसरे पे आपका वो टॉपिक नहीं कर सकते, आप दूसरे पे ये कर सकते हो। ऐसे करके चॉइस फिलिंग एक के बाद आपका सबसे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको आप एक पे दे, उसके बाद 2 3 4 करके ऐसे टॉपिक वाइज 5 सब्जेक्ट आप दे दीजिए, और एट लास्ट यहाँ पे सबमिट ऑप्शन मिलेगा लास्ट में। इस सबमिट ऑप्शन को अगर आप क्लिक कर दे तो आपके ईमेल आईडी पे एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा जहां से आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, ये चीज आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द टोटल प्रोसेस, टोटल होल प्रोसेस एंड द ऑफिशियल नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज भाई बंधु के साथ शेयर करना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब लोगों के लिए। और हमको इंस्टाग्राम पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस पे भी मैं नोटिस दे दूंगा, और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का भी आंसर वहां पे दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।